अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के तमाम साफ़ी हजरात का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बड़े कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और हमने भी अपनी ये ज़िम्मेदारी समझते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मेरे हमरा मरकज़ी राब्ता कमेटी के रुकन मोहम्मद सलीम कादरी और उलमा बोर्ड के रुकन अल्लामा महमूद कादरी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क में किसी न किसी मौके पर अफरा तफरी फैलाने और दीन इस्लाम पर हमले और मुसलमानों के जज्बात को, ईमानी जज्बात को मजरूह करने के लिए कुछ न कुछ साजिशें होती रहती हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान का ईमानी फ़र्ज़ है। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाले मौजूदा दौर में कादियानी, मिर्ज़ाई, अहमदी, गैर मुस्लिम हैं और मुल्क के आइन के तहत ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। अपनी इबादत गाह को मस्जिद की तर्ज पर नहीं बना सकते और ना ही इबादत गाह को मस्जिद कह सकते हैं। और कादियानी अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते। शरीयत और मुल्क के आइन ने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वालों के ख़िलाफ़ एक लकीर खींच दी है। कादियानियों की सरगर्मियों पर मुल्क के आइन के तहत पाबंदी आयद की जाए। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब मुसल्लमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झूठे नबूवत के दावेदार के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान कर दिया। जंग यमामा में 1200 से ज़ायद सहाबा इकराम ने जाम शहादत नोश किया। मुसल्लमा कज़्ज़ाब को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दीन इस्लाम हमें ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ख़त्म नबूवत के मुनकरीन के सामने डट जाने का दर्स देता है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुल्क पाकिस्तान में 1993 में ख़त्म नबूवत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमोबेश 10,000 से ज़ायद उश्शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाम शहादत नोश किया और ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया और कादियानी फितने को बेनकाब किया। ये इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के ईमान को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये ख़त्म नबूवत पर कामिल ईमान नहीं रखते और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को माज़ अल्लाह नबी मानते हैं। और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों के ईमान को सलामत रखे, कादियानियों के मकर फ़रेब से महफूज भी रखे। थाना चनाब नगर में ज़िला चिन्योट में 12 जून 2022 को एक FIR 661/22 दर्ज हुई। कादियानियों ने तहरीफ शुदा कुरान पाक तफसीर सग़ीर बच्चों और बच्चियों में तकसीम किए। ये तफसीर सग़ीर वो है जो इन्होंने कुरान पाक के पर उसमें तब्दीली की, उसके तर्जुमों में तब्दीली की, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को उसमें लिखा भी। और बहुत सारी इसमें ऐसी है कि जो किसी तरह भी काबिल माफ़ी भी नहीं है और वो सरहन जुर्म है और दीन इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है। तकसीम करवा कर जिसको पूरा ज़िक्र FIR के मतन में मौजूद है। ये केस अभी ट्रायल कोर्ट में चल ही रहा है, जिसमें प्राइवेट गवाह चल चुके हैं। मुल्ज़िम जिसकी ज़मानत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई थी और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सिर्फ 5,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दे दी। हमें ज़मानत देने पर कोई मसला नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। FIR और चलान की रोशनी में
आइन और कानून अपना रास्ता बनाता है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और मुल्क में आइन के तहत कादियानियों की सरगर्मियों को रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में फौजदारी दरख्वास्त नंबर 1054L/2023 पर जस्टिस फाइज़ ईसा के फ़ैसले पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि हर पाकिस्तानी के खदशात हैं। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कानूनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाएंगे और मुतनाज़ा फ़ैसले ने कादियानियों के लिए रास्ता खोल दिया है। बल्कि ये फ़ैसला इतना संगीन हुआ है, मैं इसकी तफसील आगे बताता हूँ। कादियानियों ने कुरान पाक की तहरीफ़ करके तफसीर सग़ीर के नाम से बच्चियों में और दीगर लोगों में ये तकसीम किया। इस पर पंजाब बोर्ड ने पूरा लेटर तैयार किया, तब जाकर तफसीर सग़ीर तकसीम करने वालों पर FIR दर्ज हुई। यानी कि एक मुल्क के इदारे ने ही FIR दर्ज करवाई। काजी फाइज़ ईसा साहब आपने इस मुकदमे का फ़ैसला सुनाते हुए मजहबी आज़ादी कुरान और आईन पाकिस्तान के मुताबिक हासिल की है। आपने आर्टिकल 20 का हवाला दिया, इसके मुताबिक मजहबी आज़ादी है, लेकिन आपको इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं रहा कि इस आर्टिकल 20 का आगाज़ ही इस बात से होता है कि कानून के मुताबिक और पब्लिक ऑर्डर के मुताबिक इनको मजहबी आज़ादी है, यानी कि बेलगाम आज़ादी नहीं है। इसमें जो कवानीन हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और आईन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। चीफ़ जस्टिस साहब, कादियानी कौन सा मज़हब है जिसको आप आज़ादी दे रहे हैं? हमारा यहाँ पर मौक़िफ़ ये है कि मजहबी आज़ादी सबको है। कोई अगर हिंदू है, ईसाई है, कोई और मज़हब का मानने वाला है, इस पाकिस्तान में उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। जबकि जस्टिस साहब को ये पता है कि कादियानी आइन को नहीं मानते, कादियानी आइन को तस्लीम नहीं करते। अब जो शख्स आइन को तस्लीम नहीं करता हो तो उस पर कौन सा कानून लागू होता है, कौन सा ऐसी चीज़ है जो लागू हो जाती है, और उसको आप ये बात करना कि हर एक को मजहबी आज़ादी है, और वो भी इस केस के अंदर कि जबकि आप जानते थे कि ये अहमदी है, कादियानी है, इन्हें किसी तरह भी इन्होंने आइन को तस्लीम नहीं किया। आपने इस फैसले को देकर इबहम पैदा किया, पूरे पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया, और इसके अंदर आपने इसको ऐसा मुतनाज़ा मसला पेश कर दिया कि जिसमें हर मुसलमान शर्मिंदा है। और इस पर हमें बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास भी है कि हमारे ईमानों को चेक किया जा रहा है, क्या हमें इस तरह समझा जाता है कि हम कोई भी आकर किसी सीट पर बैठकर कोई अपनी राय दे दे, वो कानून बन जाए। फिर कभी जब आप रिटायर्ड हो जाएं, जब आपकी मुद्दत पूरी हो जाए, तो आपके इस फैसले को लेकर कादियानी फ़ायदा उठाएं, और वो लोग फ़ायदा उठाएं जो आइन के ख़िलाफ़ हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठाएं जो आइन को नहीं मानते, वो लोग इसका फ़ायदा उठाएं जो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। मुसलमान तो किसी तरह वो है ही नहीं, और किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, वो इसका फ़ायदा उठाएं, तो हम ये फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। और आपने ये फ़ैसला देकर कानून को मुतनाज़ा कर दिया है। अगर कोई ये समझता है कि हम ये बात कर रहे हैं तो तौहीन अदालत है, हम समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट हमारी अदालत मौजूद अदालत है, मगर आप एक शख्स हैं, आप एक इंसान हैं, और आप एक फ़र्द हैं। क्योंकि आपने जो काम किया, ये मौजूद अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया, मगर ये आप ऐसे शख्स हैं कि आप हमारी नज़र में मौजूद नहीं रहे। लिहाजा चीफ़ जस्टिस फाइज़ ईसा के कादियानी के हवाले से हमारे खदशात हैं, और इस फ़ैसले पर जो आर्टिकल 20 का जिक्र किया गया है, उसके तहत कादियानियों को एक मज़हब के तौर पर पेश किया गया है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते,
कि वो इस फैसले की आड़ में अपनी मजहबी सरगर्मियाँ न सिर्फ जारी रख सकेंगे बल्कि इनको परवान चढ़ाया जा रहा है, परवान चढ़ाने की कोशिश की गई है। लिहाजा हम महसूस करते हैं कि हमारे खदशात सही हैं। इस फैसले के बाद कादियानी मिर्ज़ाई अहमदी या इस जैसा कोई भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतनाज़ा फैसले के बाद कादियानी हर जगह हर फोरम पर वो फैसला दिखाएंगे। और हमें तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इजाज़त दे दी है और इस फैसले का फ़ायदा उठाते हुए अपनी तबलीग सरेआम करेंगे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बनेंगे इंशाअल्लाह, और सुप्रीम कोर्ट के नहीं बल्कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तहरीक भी शुरू कर सकते हैं और करेंगे। कादियानियों की इस्लाम मुखालिफ किसी भी सरगर्मी को रोकना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वालों की ज़िम्मेदारी है। वफाकी सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि कादियानियों की नकल व हरकत पर अमल पर आइन की रूह के मुताबिक उनको रोकने के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तहत जुम्मतुल मुबारक बरोज़ कल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तौर पर मनाया जाएगा जुमे का दिन, और मुल्क भर की मसाजिदों में कादियानियों की इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के ख़िलाफ़ मजहबी करारदादें मंजूर कराई जाएंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से हम ये भी मुतालबा करते हैं कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़मून प्राइमरी की क्लासेस में निसाब का हिस्सा बनाया जाए। और इस हवाले से हमने अगर इस पर कोई नज़रसानी नहीं की गई तो हम एहतिजाजी मुजाहरों की भी कॉल देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने अपने मरकज़ पर यह फ़ैसला किया कि पूरे पाकिस्तान की जो हमारी मरकज़ी काबीना है उसका हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, ताकि पाकिस्तान भर में जो इक़दाम कर रहे हैं कादियानियों के ख़िलाफ़, इस कानून के ख़िलाफ़ या तौहीन रिसालत के क़वानीन में जो लोग तब्दीली करना चाहते हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, और इसी तरह की साजिशें जैसे कि सलमान तासीर ने करने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके, तो हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों में गैरत ईमानी अभी ज़िंदा है और हमें कोई चैलेंज ना करे कि कादियानियों को हम समझते हैं, हमें मालूम है कि कादियानियों ने, हम ये बात भी आज कह रहे हैं और कादियानियों को मुखातिब करके कह रहे हैं, उन कानून नाफिज करने वाले लोग जो बड़ी बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और कादियानियों को सपोर्ट करते हैं, वो अंदरूनी सपोर्ट करते हैं, कोई बैरूनी सपोर्ट करते हैं, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम कितनी मसाजिद जो इबादत गाह हैं तुम्हारी जिन पर केस चल रहे हैं, तुम मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाह पर मीनारे नहीं लगा सकते, उसको मस्जिद की शक्ल नहीं दे सकते। अब अगर कहीं भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया या ऐसी कोई तुम्हारी इमारत जो मस्जिद की छवि देती हो, उसको हम बिल्कुल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे और हम किसी की FIR दर्ज नहीं करवाएंगे कि तुम जो है अपनी इबादत गाहें बनाते रहो, हम उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देते रहें और अदालतें भुगतते रहें। तो हम ये मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर तुमने अपनी इबादत गाह को मस्जिद की शक्ल दी तो हम सिर्फ़ एक दरख्वास्त देंगे, चाहे वो थाने में दें, चाहे हम अदालत से रुजू करें, फिर उसके बाद हम उसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे किसी तरह भी। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। ऐसा नहीं कि बस उन्होंने मस्जिद के नाम पर, इबादत गाह के नाम पर मस्जिद बना ली, फिर उसको मस्जिद का नाम दे दिया, उसको अपनी इबादत गाह को इस्तेमाल करने लगे, लोगों को उनका ईमान ख़राब करने लगे, तो हम ये इजाज़त नहीं देंगे। और हम इतना हौसला भी रखते हैं, इतनी जुर्रत भी रखते हैं और हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हम दीन इस्लाम पर उठने वाली उंगलियां या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर उठने वाली उंगलियां या कोई अगर बदनीयती के साथ अगर कोई नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ काम करेगा तो हमारा हाथ होगा और उसकी गर्दन होगी इंशाअल्लाह ताला। और
काजी फाइज ईसा साहब, आप ये समझते थे, आपको मालूम था कि ये कादियानी हैं, अगर आप उनसे हमदर्दी नहीं रखते तो कम से कम आपको अपने इस जो दिफात आपने उसमें से निकाली हैं, क्योंकि ये तफसीर सगीर जो पेश की गई है, जिसके लिए ये सारा कानून बना, कुरान बोर्ड ने इसका फ़ैसला दिया और एक कानून बन गया, आप उसका जिक्र तो कर रहे हैं कि 2019 में ये वाक़या पेश आया और 2021 में कानून बना और इस शख्स ने जो है 6 महीने की इसके पर सज़ा होती है, उसने 12 महीने सज़ा काट ली है। तो ये क्या वजह थी इस कानून बनने की? तो क्या आपको नहीं मालूम कि अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करे, कोई दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखे, तो उसकी भी सज़ा वही होती है, वही उसके अंदर दिफात होती है। तो हम ये कहते हैं कि आपने एक और जगह ये कुरान की आयत लिखी और उसका तर्जुमा मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब की हिफाजत करने वाला है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो आयत को इस्तेमाल किया अपने फ़ैसले में कि वो अल्लाह ताला अपनी किताब मुबीन की हिफाजत करने वाला है। तो लिहाजा ये काम जो है अल्लाह का है, ये इंसानों का काम नहीं है, अल्लाह के बंदों का काम नहीं है कि वो अल्लाह ताला कुरान पाक की कोई भी बेरुमती करे। आपका ये फ़ैसला और आपकी ये आयत दर्ज करना कि कुरान का तो हिफाजत करने वाला अल्लाह है, तो कोई भी किसी को खुली इजाज़त दे दी जाए कि कोई कुरान की बेरुमती करे, कोई कुरान के अंदर तब्दीली कर दे, उसकी आयतों को चेंज कर दे, उसके मफ़हूम को चेंज कर दे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह ग़ुलाम मिर्ज़ा कादियानी को कहें कि ये हमारे नबी हैं और ये उसमें दर्ज कर दिया जाए माज़अल्लाह, तो ये किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अगर ये समझते हैं कि आपने इस पर नज़रसानी करें और आप ये समझते हैं कि हमने ये फ़ैसला आपने सही दिया है, तो इस तरह नहीं कि जिस वक्त ये केस चल रहा था और जो हमारे उसके वकील थे उसके ख़िलाफ़, जो कादियानी के ख़िलाफ़, उनको भी सही तरह आपने जिरा नहीं करने दी, उनको भी सही तरह मुकदमा पेश नहीं करने दिया, उनको भी उनके दलाइल सुनने के लिए आपको एतराज़ होता था। तो लिहाजा हमें, जब आपको एतराज़ होता था, आज हमें एतराज़ है। आज हमें एतराज़ नहीं है, पूरी कौम को एतराज़ है, हर आशिक रसूल को एतराज़ है। तो लिहाजा इस फ़ैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए और मज़हबी आज़ादी की आड़ में हम किसी को भी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हम ये कह चुके हैं कि अगर कोई ये समझता हो कि ये कहेगा कि भाई हमने कोई तौहीन अदालत कर दी है, तो ये तौहीन अदालत आपकी नज़र में होगी, हमारी नज़र में ये सही इस्लाम है। हमारी नज़र में ख़त्म नबूवत पर आवाज़ उठाना ऐन इस्लाम है और हुज़ूर अलैहि सल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारना हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर तरह का इक़दाम करने के लिए तैयार हैं। हम ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, मगर आप हमारी नज़र में मौजूद नहीं हैं। आप इस मामले को क्लियर करें और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर अभाम पैदा किया जा रहा है या सोशल मीडिया के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा है कि नहीं, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, बहुत सारे लोग इस पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें फ़ैसले में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। जब फ़ैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, आप जानते थे कि ये कादियानियों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा चल रहा है और उसमें ये बात करना कि हर एक को अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त है, दीन इस्लाम और आइन हमारा नहीं रोकता। हाँ, आइन हमारा नहीं रोकता, मगर कादियानियों को रोकता है। आइन हमारा हिंदुओं के मज़हब को उनके मज़हब पर चलने से नहीं रोकता, ईसाइयों के मज़हब को उनके मज़हब पर चलने से नहीं रोकता, मगर कादियानियों को उनके मज़हब पर, उनकी तशहीर करने पर, उनकी इबादतगाह को मस्जिद कहने पर, उनकी जो है तबलीग करने को ये आइन भी रोकता है और दीन इस्लाम भी रोकता है। तो मैं सब साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हसास मसले पर आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मोहब्बत में ही मौत अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके साथ मैं एक और ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज
और कल में हम इंशाल्लाह ये फ़ैसला करेंगे कि हम एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। उसके लिए हम मशावरत कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो 2-4 दिनों में ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हम हर तंजीम, हर जमात को इसमें दावत देंगे, मदऊ करेंगे और इस ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर और जो चीफ़ जस्टिस ने ये जो फ़ैसला सुनाया है इसके ख़िलाफ़, इसके हवाले से हम इस पर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला किसी अच्छे लाहे अमल का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस पर मैंने ये नहीं कहा कि पाबंदी लगाई जाए, बल्कि इन पर बदस्तूर पाबंदी है। इन पर आइन के तहत पाबंदी है। हर उस काम पर जो मुसलमान करते हैं, जो मुसलमानों का अमल है, और इनका कोई मज़हब नहीं है। हिंदुओं का मज़हब है, ईसाइयों का मज़हब है, पारसियों का मज़हब है, कादियानियों का कोई मज़हब नहीं है। क्योंकि कादियानी ये मुर्तद हैं जो मुसलमान से खारिज हो चुके हैं, ईमान से खारिज हो चुके हैं। अगर क़यामत तक भी अगर कोई कादियानी होगा तो कादियानी क़यामत तक मुसलमान नहीं हो सकता, उसको मुसलमान नहीं कह सकते। अगर कोई उनको मुसलमान समझता है तो वो अपनी ईमान की खैर मनाए। इसी तरह से हम जो है फ़लस्तीन में जो कत्ले आम में मुलव्विस इसराइली अफवाज को मावनत फराम करने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको KFC पाकिस्तान में जारी है, PSL ने जो है इसको स्पॉन्सर किया है मुहिम। हम इसकी मजम्मत करते हैं। PSL में जो आप देखें कि किसी तरह भी किसी जगह परचम ले जाना, दुनिया भर के में मैचेस होते हैं, उसके अंदर अब हमारे पाकिस्तान में, मतलब दूसरे मुल्कों में हमने देखा कि अगर कोई फ़लस्तीन की हिमायत करता है या फ़लस्तीन की जो है वो सपोर्ट करता है, फ़लस्तीनियों के लिए इज़हार हमदर्दी करता है, उससे इज़हार यकजहती करता है, तो उससे इज़हार यकजहती का एक तरीक़ा ये है कि उसका परचम ले जाया जाता है, वहाँ पर उसको रुसनाज कराया जाता है। क्योंकि हमने ये देखा कि जब ओलंपिक्स हुए उसमें भी हमने ये देखा कि इस फ़लस्तीन के लोगों को किस तरह से सपोर्ट किया गया, किस तरह से उनकी हिमायत की गई। तो आज बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में जो PSL हो रहा है, तो अगर कोई ग्राउंड में कोई पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए अगर जाता है तो उस पर परचम को भी उससे छीन कर फेंक दिया जा रहा है और उसको परचम ले जाने की भी इजाज़त नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के ये कानून नाफिज करने वाले हैं। ये ऐसी हमारी इंतज़ामिया है कि उसको फ़लस्तीनियों की जितनी भी मजम्मत की जाए जो कम है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है और बच्चे काटे जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, अस्पतालों पर बम धमाके किए जा रहे हैं, और उस पर इसराइल को हम इसको ये समझते हैं कि अगर ये KFC को स्पॉन्सरशिप ली है, इसके साथ अगर जो फ़लस्तीन के परचम को ले जाने नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि हम वो लोग जो इस अमल में मुलविस हैं वो यहूदियों को सपोर्टर हैं, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे। और हम फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान काफिरों के सामने बरसरे पैकार हैं, हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनकी मदद के लिए भी हम कोशा हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को दुनिया भर में महफूज रखे। और हमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को, हमारी रियासत को इस पर सोचना चाहिए। और ये अमल तुम्हारे लिए पाकिस्तानियों से मोहब्बत नहीं बल्कि पाकिस्तानी के लिए नफ़रत का बायस बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस खेलों के नाम पर जी कल भी आपका तहफ़्फ़ुज़ क़त्ल नबूवत एक जुम्मे को आपने कहा कि एहतिजाज भी करेंगे, तो अब सियासी या मजहबी जमातों से आपसे किन किन से राब्ते हुए? TLP से आपका एक इलेक्शन में इत्तेहादी था, तो TLP एक बड़ी जमात है। अगर पाकिस्तान में इस टॉपिक को लेकर निकले, इसके खिलाफ निकले, और सुन्नी तहरीक की क्यों मजहबी माशाल्लाह बहुत सारी जमातें हैं, उनका यही यानी कि इलेक्शन के अंदर सबको उलझाया हुआ है। इस मौजू के ऊपर ऐसा फैसला दिया जा रहा है ताकि सब इलेक्शन में लगे रहें और ये काम जो है इस तरह से हो जाए। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है, तो इस हवाले से आप बताइएगा। और आपका TLP से है या दीगर मजहबी? जी बिल्कुल है। देखिए, पहले तो ये कि हमने जो कल जुमे के दिन जो योम मना रहे हैं, हम इसको ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से योम मनाया जाएगा। और मसाजिद में हम तमाम उलमा कराम से, तमाम आइमा मसाजिद से जो जुमे के खुतबात देते हैं, उनसे भी अपील की है कि वो अपनी जुमे के खुतबात में ख़त्म नबूवत पर बयान फरमाएँ
और इसकी मजम्मत करें। कादियानियों ने जो अपना नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं और बड़ी सपोर्ट उनको हासिल होती जा रही है। दूसरी तरफ हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इत्तेहाद था नहीं, बल्कि इत्तेहाद है। हम आज भी इत्तेहादी हैं और पहले भी थे। तो लिहाजा हमारी रोज़ बरोज़ तंजीमों से जो अहले सुन्नत की जमातें हैं उनसे हमारे रवाबित हैं और मज़ीद उन रवाबित को इजाफ़ा किया जा रहा है। और कुछ जो, क्योंकि हमारे सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब इस वक्त पंजाब में हैं, वो भी उलमा इकराम से मुलाकातें फरमा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम तमाम सियासी मजहबी जमातों को मदऊ करेंगे। इसके लिए हम मशावरत कर रहे हैं। एक कल तक हम इंशाअल्लाह इसका ऐलान कर सकते हैं कि हम उनको मदऊ कर रहे हैं। और इस हसास मसले पर हम इलेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कैसा हुआ, कैसा होना चाहिए था, क्या क्या उसमें डाके मारे गए। ये सब पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि क्या हो गया। और लोग जो जीतने वाले भी हैरत में हैं कि वो हम कैसे जीत गए। ये भी एक बड़ा मसला है। तो लिहाजा हम सिर्फ इस वक्त ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे। हम जो है, जो कादियानी अपना सर उठा रहे हैं, जो कादियानी इस पाकिस्तान के लोगों को उनका ईमान ख़राब करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, उनको इन कोशिशों पर हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हम तमाम जमातों से राब्ते करेंगे और वो जमातें भी हम उनको भी मुतनब्बे करना चाहते हैं। वो जमातें जो अपनी सियासत को कामयाब करने के लिए कादियानियों को सपोर्ट करते हैं या कादियानी उन सियासी जमातों की सपोर्ट हासिल करती है, तो वो भी हमारी नज़र में है। इंशाअल्लाह हम उनको भी, कोई ऐसा नहीं कि हम किसी से डरते हैं, हमें किसी से डर लगता है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम जो बात हक होगी, जो बात सच होगी, वो हम उसका इजहार करेंगे, उसके लिए अमली इक़दाम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई सवाल?